हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट फर्स्ट की यूनिट 10th के बारे में, जो कि है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। सो आज की हम वीडियो में हमारे जितने भी हमारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स या हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, उन सभी की हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी डेफिनेशन आ जाती है, या आपको कोई भी 15 या 10 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, आप उससे अपना कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमारी 5 to 10 मिनट की वीडियो होगी, जिसके अंदर हमारा 10th जो यूनिट है वो कंप्लीट कवर हो जाएगी इसके अंदर। सो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो इसके अंदर फर्स्ट डिसऑर्डर है हमारा पैनक्रियाटिक सिस्ट। पैनक्रियाटिक सिस्ट क्या होता है? इसके अंदर हमारा एबनॉर्मल सैक लाइक पॉकेट्स हो जाते हैं फ्लूइड के, और विद इन पेनक्रियाज। किसके अंदर? हमारे पेनक्रियाज के अंदर आर एबनॉर्मल सेक लाइक पॉकेट्स ऑफ फ्लूइड ऑन और विद इन द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर हमारा सेक लाइक पॉकेट हो जाते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं हमारा पेनक्रियाटिक सिस्ट। उसके बाद है फ्रेंड्स हमारा पेनक्रियाटिटिस। पेनक्रियाटिटिस होता है क्या? इसके अंदर हमारा इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी पेनक्रियाज की। उसके बाद आता है हमारा पेनक्रियाटिक कैंसर। पेनक्रियाटिक कैंसर नाम से पता चल रहा है पेनक्रियाज के अंदर हमारी कैंसर। ये जो ट्यूमर है वो हमारा हेड एंड बॉडी होती है हमारी पेनक्रिया की, वहाँ पे ये ज़्यादा ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू उसके मिडल में। कैंसर ऑफ द पेनक्रियाज स्प्रेड रैपिडली। जो हमारे कैंसर होते हैं पेनक्रियाज की, वो रैपिडली ज़्यादा जल्दी स्प्रेड करती है बाय डायरेक्ट एक्सटेंशन टू द स्टमक। स्टमक के अंदर ज़्यादा जल्दी, गॉल ब्लैडर के अंदर एंड ड्यूडेनम के अंदर, क्योंकि इस हमारा पेनक्रिया का इससे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है हमारा। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा लीवर सिस्ट। लीवर सिस्ट क्या है? इसके अंदर लीवर और हेपेटिक सिस्ट आर राउंड थिन सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारा राउंड भी हो सकते हैं, वो हमारे थिन सैक लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। फाउंड स्कैटर्ड इन द टिश्यू ऑफ द लीवर। जो हमारे लीवर के टिश्यू होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा जॉन्डिस। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आता है, हमारा 5 to 15 मार्क के अंदर ये हमारा जॉन्डिस आ सकता है। इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है, हमारी स्किन की और जो हमारी आइज़ का जो वाइटिश पार्ट होता है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे येलो में, जिसे हमें पता चलता है कि उसके अंदर जो पेशेंट है उसके अंदर जॉन्डिस है। Causes your skin and the whitish of your eyes to turn yellow. Too much bilirubin causes jaundice. Bilirubin is a yellow chemical in the hemoglobin, the substance that carry oxygen in your red blood cells. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस होता है क्या? इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस के अंदर वायरल हेपेटाइटिस। इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। किसकी वजह से? हमारा हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई एंड जी वायरस की वजह से। अब हम हमारे जितने भी हेपेटाइटिस हमारे ए, बी, सी, डी, ई एंड जी वायरस, उनके बारे में हम शॉर्ट नोट्स में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा हेपेटाइटिस ए। इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी लीवर की। कैसे? हमारा माइल्ड से सीवियर हो जाती है। जो हमारा हेपेटाइटिस ए वायरस है, HAV है, वो ट्रांसमिट होता है इंजेक्शन के थ्रू। कोई भी चीज़ हम इंजेस्ट करिए, कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, जैसे फूड हो गया, हमारा वाटर हो गया, अगर वो कंटामिनेटेड है, और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस पर्सन, और हमारा जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसी भी हेपेटाइटिस ए के पेशेंट से, हेपेटाइटिस के पेशेंट से, सो उससे भी हमारा हेपेटाइटिस ए ट्रांसमिट होता है। उसके बाद आता है हमारा हेपेटाइटिस बी, जिसे हम हमारा सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। इसकी पोटेंशियली इट इज़ ए पोटेंशियल सीरियस फॉर्म ऑफ लीवर इन्फ्लामेशन। ये हमारी सीरियस फॉर्म है हमारे लीवर इन्फ्लामेशन की, ड्यू टू इन्फेक्शन बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। किसकी वजह से? जो हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस है उसकी वजह से। उसके बाद है हमारा हेपेटाइटिस सी। इसके अंदर हमारा इन्फ्लामेशन हो जाती है लीवर की, कोज्ड बाय इन्फेक्शन विद HCV, यानी हेपेटाइटिस सी की वायरस की वजह से, इज रेफर्ड टू एज हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस डी, जिसे हम हमारा डेल्टा एजेंट भी बोलते हैं। ये हमारा एक काइंड है हमारा RNA वायरस का, जो कि हार्म करता है हमारे लीवर को ह्यूमन बीइंग की।
सो ये थे फ्रेंड्स हमारे हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड डी। उसके बाद आता है हमारा लीवर एब्सेस। लीवर एब्सेस होती क्या है? इसके अंदर पस की फॉर्मेशन हो जाती है हमारे जो लीवर की कैविटी है उसके अंदर। इज ए लोकल एक्यूमुलेशन ऑफ पस फिल्ड कैविटी विद इन द लीवर। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन हेपेटाइटिस सिरोसिस। हेपेटिक सिरोसिस होता क्या है? सिरोसिस इज ए क्रोनिक डिजनरेटिव डिजीज इन विच नॉर्मल लीवर सेल्स आर डैमेज, जिसके अंदर हमारे जो नॉर्मल लीवर सेल है वो डैमेज हो जाते हैं एंड आर देन रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस स्कार टिश्यू। और किसके अंदर रिप्लेस हो जाते हैं? हमारा जो स्कार टिश्यू है उसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं हमारा हेपेटिक सिरोसिस। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एस्टिस। इसके अंदर क्या हो जाता है? हमारा एक्यूमुलेशन हो जाती है हमारी सीरियस फ्लूइड की, जो हमारा पेरिटोनल कैविटी है उसके अंदर, जो कि बढ़ के कितनी हो जाती है हमारी? एक्सीड 25 ml से ज़्यादा हो जाती है। यानी इट इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ सीरियस फ्लूइड इन द पेरिटोनल कैविटी विद दैट एक्सीज 25 ml। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन पोर्टल हाइपरटेंशन की। इसे हम हमारा वेस्कुलर डिजीज़ भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है हमारी पोर्टल जो वेन है उसके अंदर और उसकी ब्रांचेस के अंदर। देन द कंडीशन नोन एज पोर्टल हाइपरटेंशन, उस कंडीशन को बोलते हैं हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हेपेटिक फेलियर। हेपेटिक फेलियर होता है जिसके अंदर हमारा जो लीवर है उसका फंक्शन लॉस हो जाता है, यानी लीवर जो है काम करना बंद कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी हिपेटिक इंसेफेलोपैथी। इसका डेफिनेशन क्या है हमारी? डिफाइंड एज डिस्टर्बेंस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं उसके फंक्शन के अंदर बिकॉज ऑफ हिपेटिक इंसफिशियंसी। जो हमारा हिपेटिक है उसकी इंसफिशियंसी, यानी वो प्रॉपर अमाउंट में सफिशिएंट नहीं है वहाँ पे, उसकी वजह से, जिसे हम बोलते हैं हमारा हिपेटिक इंसेफेलोपैथी। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी लीवर कैंसर की, जिसे हम हमारे हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी बोलते हैं। इसके अंदर जो कैंसर है वो अराइज होती है हमारी लीवर के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके अंदर हमारी कोलिसिस्टिस। इसके अंदर हमारा इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो जाती है हमारी गोल ब्लैडर के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके अंदर हमारी कोलिडोकोलियाथेसिस। ये क्या होता है? हमारा गोल स्टोन भी जिसे हम बोलते हैं द प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द गोल ब्लैडर। जो हमारा गोल ब्लैडर है उसके अंदर हमारा स्टोन प्रेजेंट होता है। ए हार्डन डिपॉजिट विद इन द फ्लूइड ऑफ द गोल ब्लैडर। जो हमारा गोल ब्लैडर का फ्लूइड है उसके अंदर हार्डन डिपॉजिट हो जाती है। ए स्मॉल ऑर्गन अंडर द लीवर। जो हमारा स्मॉल ऑर्गन होता है हमारे लीवर के अंडर। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कोलेंजेटिस। इसके अंदर क्या है होता है हमारा? इट इज़ एन इन्फेक्शन हो जाता है हमारा बाइल डक्ट्स के अंदर और ट्यूब्स के अंदर, जो कि कैरी करते हैं हमारा बाइल जूस को फ्रॉम लीवर टू द गोल ब्लैडर, लीवर से गोल ब्लैडर तक एंड इंटेस्टाइन तक। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा गोल ब्लैडर कैंसर। जो हमारा कैंसर है डेवलप होते हैं हमारे गोल ब्लैडर के अंदर, उसे हम बोलते हैं हमारा गोल ब्लैडर कैंसर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारी हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसे हम हमारा ओवर एक्टिव थायराइड भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा ओवर प्रोडक्शन हो जाते हैं हमारी हार्मोन्स के अंदर, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर, जो हमारी बटर शेप होती है ग्लैंड हमारी नेक के अंदर, उसे हम बोलते हैं हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर के अंदर तो ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है और हाइपो के अंदर हमारा कम सीक्रेट होगा। एक कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन। इनमें हमारा काफ़ी टाइम डिफरेंस भी पूछा जाता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या डिफरेंस है। ये हमारा अप्रोक्स 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि हाइपर में हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा हमारे थायराइड ग्लैंड में एंड हाइपो में कम होगा। उसके बाद थायराइड कैंसर, जो हमारी कैंसर की ग्रोथ होगी, एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होगी हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर, उसे हम बोलेंगे हमारा थायराइड कैंसर। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा गोइटर। गोइटर क्या होता है? इनलार्जमेंट हो जाती है हमारी थायराइड ग्लैंड की, जिसे हम हमारा गोइटर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है क्या? इसके अंदर हमारा एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाती है हमारी पैराथायरॉयड हार्मोन की, पीटीएच की, बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड के से। वही है हमारा हाइपर एंड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपर के अंदर तो क्या होगा? हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और हाइपो के अंदर हमारा कम प्रोडक्शन होगी। इट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच जो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारी नेक की वो डू नॉट प्रोड्यूस इनफ पैराथायरॉयड हार्मोन। जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन है वो
ज़्यादा अमाउंट मतलब जितना हमें चाहिए है, जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे कम अमाउंट में वो सीक्रेट करेगी, उसे हम बोलेंगे हमारा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इनमें भी हमारा डिफरेंस आ सकता है, हमारा हाइपो एंड हाइपर में। उसके बाद हमारा डायबिटीज़ मेलिटस, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको हम आगे फर्दर कंप्लीट इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ए ग्रुप ऑफ डिजीज दैट रिजल्ट इन टू मच शुगर इन ब्लड, ज़्यादा हमारे ब्लड में अमाउंट शुगर की ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं हमारा डायबिटिक मेलिटस, हाई ब्लड ग्लूकोज। जो हमारा फास्टिंग होता है ब्लड ग्लूकोज का 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर mg मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और मोर। जो हमारा एवरेज रेंज होता है हमारी 120 टू 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। जो हमारी नॉर्मल रेंज होती है वो होती है हमारी 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एंड जो हमारी प्री डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ से पहले वो होती है हमारी 100 टू 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इससे ज़्यादा हो जाए हमारे 125 से तो उसे हम बोलेंगे हमारा डायबिटिक मेलिटस। उसके बाद आ जाता है हमारा डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस। ये होता क्या हमारे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। ए सीरियस डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन वेयर द बॉडी प्रोड्यूस एक्सेस ब्लड, जो ब्लड एसिड्स हैं कीटोन्स हैं वो प्रोड्यूस करने लग जाती है हमारी बॉडी। इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ दैट अकर्स व्हेन द बॉडी डू नॉट यूज़ शुगर, जो हमारी बॉडी हम शुगर कंज्यूम कर रहे हैं वो उसको यूज़ नहीं करती एज ए फ्यूल के उसमें सोर्स, बिकॉज ऑफ द बॉडी हैज़ नो इंसुलिन, किसकी वजह से, हमारी बॉडी में इंसुलिन ना होने की वजह से, और नॉट इनफ इंसुलिन और इनफ इंसुलिन की कमी की वजह से, एंड फैट इज़ यूज्ड इंस्टेड। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे डायबिटीज इंसिपिड्स। इसकी होता है क्या, ये हमारा इट इज़ एन अनकॉमन कंडीशन होती है जो कि अकर होती है हमारी किडनी के अंदर, आर अनेबल टू कंजर्व वाटर। जो हमारी किडनी होती है वो हमारा जो वाटर हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको कंजर्व करके नहीं रख सकती, एज दे परफॉर्म देयर फंक्शन ऑफ फिल्टरिंग ब्लड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एडिशन डिजीज होता क्या है, अकर्स व्हेन द एड्रेनल ग्लैंड डू नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑफ द हार्मोन कोर्टिसोल एंड इन सम केसेस द हार्मोन एल्डोस्टेरोन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कुशिंग सिंड्रोम होता क्या है, ए कंडीशन इन विच द पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस नॉर्मल अमाउंट ऑफ सम और ऑल ऑफ द हार्मोन, जिसके अंदर जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारा एक या उससे ज़्यादा हमारे जो हार्मोन है वो नॉर्मल अमाउंट में जितने हमें चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं करती, जिसे हम बोलते हैं हमारा हाइपोपिट्यूटरियाज्म। उसके बाद है हमारा हाइपोपिट्यूटरियाज्म। हाइपो हमने बात की थी कम, और यहाँ पे क्या होगा वो ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट करेगी, उसे हम बोल देंगे हमारा हाइपरपिट्यूटरियाज्म। इज़ द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है उसका ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, विच कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस वेल। इसके अंदर हमारा ग्रोथ हार्मोन, जैसे आपने देखा होगा जो काफ़ी सारे पीपल्स हैं, मैंस हैं या वुमेन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा टोल होते हैं, तो किसकी वजह से होते हैं, हमारे ग्रोथ हार्मोन की वजह से, जिसे हम बोलते हैं हमारा हाइपरपिट्यूटरियाज्म। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके अंदर हमारी एक्रोमेगैली होती क्या है, इसके अंदर हमारी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है हमारी हैंड्स की, फिट की एंड फेस की, कोज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। किसकी वजह से, हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से ग्रोथ हार्मोन की पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, जिसे हम बोलते हैं हमारा एक्रोमेगैली। इन तीनों में हमारा डिफरेंस आ जाता है, हमारा एक्रोमेगैली, हाइपरपिट्यूटरियाज्म और हाइपोपिट्यूटरियाज्म, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद सेकंड लास्ट है हमारा गिग्नेटिज्म। ये होता क्या है, ये हमारी बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जो कि हमारा व्हेन ए चाइल्ड और एडोलसेंट हैज़ हाई लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसके अंदर ज़्यादा लेवल में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसकी बॉडी के अंदर, विच कॉज देम टू ग्रो वेरी टॉल, जिसके से वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। देखा होगा आपने, जो बहुत 1-2% ऐसा है वर्ल्ड में जो बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इन्हीं की वजह से। लास्ट है हमारा इसकी डेफिनेशन, हमारी जो हमारा मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर, इसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर। पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर क्या होता है, ये हमारा ट्यूमर है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है हमारी सेल्स की पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, आर अनयूजुअल ग्रोथ्स ऑफ
दैट डेवलप्स इन द पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, जिसे हम बोलते हैं हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी, और वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।